5 करोड़ की लागत से चूरू की जनता के लिए तैयार की गई चूरू चौपाटी का बुधवार को होने वाला वर्चुअल लोकार्पण समारोह इन वक्त पर स्थगित होने से राजनीतिक सियासत गर्मा गई। आरोप प्रत्यारोप के दौर चलने लगे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने जहां प्रेस वार्ता करते हुए कांग्रेस सरकार व नगर परिषद पर हारे हुए प्रत्याशी के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। वहीं नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने इन आरोपों को मनगढ़ंत बताते हुए नकार दिया। इन वक्त पर स्थगित किए गए कार्यक्रम की सूचना से नाराज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ चूरू चौपाटी पहुंचे और नारियल फोड़कर औपचारिक लोकार्पण कर दिया। राठौड़ ने कहा कि जनता के लिए तैयार की गई चौपाटी का औपचारिक लोकार्पण करते हुए हमने इसे जनता को समर्पित कर दिया है, अब सरकार की सरकार जाने। और आज चूंकि निर्धारित कार्यक्रम था 3 बजे, ठीक 3 बजे मैंने इसमें नारियल फोड़ के और इसको मैंने मेरी तरफ से जनता को समर्पित कर दिया। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय पर जौहरी सागर का जीर्णोद्धार कर चूरू जिले में पर्यटकों को आकर्षित करने, सौंदर्यीकरण एवं हेरिटेज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय में वर्ष 2018-19 की बजटीय घोषणा में 5 करोड़ रुपए की लागत से चूरू चौपाटी का निर्माण नगर परिषद ने करवाया था। चौपाटी के निर्माण को 2 वर्ष से अधिक वर्ष का समय गुजर जाने के बाद जब इसका लोकार्पण बुधवार को स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल के कर कमलों से होना तय हुआ और आनन फानन में निर्धारित समय से महज 15-20 मिनट पहले स्थगित हो गया, तो कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भड़क उठे और चूरू चौपाटी पहुंचकर औपचारिक लोकार्पण कर दिया। इसके उपरांत राठौड़ ने अपने समर्थकों के साथ चूरू चौपाटी का भ्रमण भी किया। इसके उपरांत बिना कोई ठोस कारण के इन वक्त पर कार्यक्रम को स्थगित किए जाने को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अपने निवास स्थान पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कांग्रेस सरकार के 2.5 वर्षीय कार्यकाल पूर्ण होने और चूरू नगर परिषद में कांग्रेस का बोर्ड होने के बावजूद भी आज तक राजनीतिक द्वेष व हठधर्मिता के चलते चूरू चौपाटी जनता को समर्पित नहीं किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राठौड़ ने कहा कि प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा समय समय पर जारी किए गए विभिन्न परिपत्रों में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि सरकारी धन के इस्तेमाल से हुए किसी कार्यक्रम प्रोजेक्ट के उद्घाटन में शिलापट्टिका पर किन-किन का नाम लिखा जाएगा। परिपत्रों में कहीं भी यह उल्लेखित नहीं है कि किसी राजकीय कार्यक्रम समारोह में शिलापट्टिका पर बार-बार पराजय का मुंह देखने वाले किसी व्यक्ति का नाम होना चाहिए। सरकार की तरफ से आमंत्रण मिलने के पश्चात मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कल आ गया और इसके लिए शिलान्यास और शिलापट्टिका तैयार हो गई। अचानक मुझे 2:45 बजे 2:50 पर डायरेक्टर लोकल बॉडीज ने कहा कि चूंकि एक विवाद खड़ा हो गया, रफीक मंडेलिया जिनको आपने हराया उनका नाम हमने शिलान्यास पर अंकित नहीं किया और अंकित इसलिए नहीं किया कि विधानसभा में संसदीय कार्य विभाग और प्रशासनिक सुधार विभाग के अनेकों परिपत्र जारी किए गए हैं, जिसके आधार में एक प्रोटोकॉल तय किया गया कि किसी भी सरकारी धन से बने हुए किसी भी सार्वजनिक कार्य का कोई भी अगर सार्वजनिक उद्घाटन होगा और उस पर शिलालेख लगेगा तो उसका एक प्रोटोकॉल तय, निर्वाचित जो लोग हैं उन्हीं का नाम अंकित किए जाएंगे, तो गैर निर्वाचित व्यक्ति का नाम अंकित नहीं किया जाएगा। चूंकि कांग्रेस चूरू जिले के अंदर बाप बेटे की पार्टी है और लगातार 4 चुनाव बाप और बेटे हार गए, शिलालेख पर नाम लिखाना इनकी आदत में आ गया। 2.5 साल में एक काम भी चूरू नगर पालिका और नगरीय क्षेत्र में सरकार ने कराया नहीं जिसका शिलान्यास कर सके। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में चूरू की चौपाटी की स्वीकृति जो हुई और लगभग 90% काम उसी समय पूरा हो गया, उसका उद्घाटन के अंदर अपना नाम नहीं लिखने पर इन्होंने ऐतराज किया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि निर्धारित मापदंडों के अनुसार शिलापट्टिका पर सभी जनप्रतिनिधियों के नाम अंकित होने के बावजूद पराजित उम्मीदवार का नाम इंद्राज नहीं होने से कांग्रेस सरकार के दबाव में कार्यक्रम को स्थगित कर देना सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि विधानसभा में चुने गए सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का अपमान है और यह लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन भी है। चूरू की सभापति ने कहा कि अगर रफीक मंडेलिया जी नहीं जाएंगे तो मैं भी पूर्व कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा और मंत्री महोदय इनके दबाव में आ गए। और ये पहली घटना है मेरे संसदीय जीवन में जब सरकारी कार्यक्रम जिसका आमंत्रण वर्चुअली हमें मिला, जो आज भी रिकॉर्ड पर उपस्थित है, जिसके शिलालेख और सब चीजें तैयार हो जाए और उद्घाटन से ठीक 10-12 मिनट पहले ये कहा जाए कि चूंकि पार्टी के पराजित उम्मीदवार नाराज हो गए इसलिए स्थगित किया जा रहा है। मैं समझता हूं ये संसदीय परंपराओं का अपमान है।
उन्होंने कहा कि आप चाहे मेरे कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों के शिलापट उखाड़ दे और उस पर अपना नाम लिखवा दे, लेकिन चूरू के विकास में बाधा न बने। पूरे हुए काम को सिर्फ इसलिए कि ये अपना शिलान्यास शिलालेख लिखना चाहते हैं। मैं तो इनको ये कह रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि आप पूरे चूरू में जितने भी मेरे शिलालेख है सबको उखाड़ के अपना नाम लिख दीजिए, पर चूरू के विकास को कृपया चूरू के नगर पालिका को नगर परिषद के रूप में रखें, नरक परिषद के रूप में नहीं रखें। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हरलाल सहारण, डॉक्टर वासु चावला, पूर्व जिलाध्यक्ष वसंत शर्मा, प्रधान दीप चंद राहड़, नगर परिषद में प्रतिपक्ष की नेता विमला गढ़वाल, मंडल अध्यक्ष दीनदयाल सैनी, जिला उपाध्यक्ष हेम सिंह शेखावत, भास्कर शर्मा, पूर्व महामंत्री चंद्रा रामगुरी, दौलत तंवर सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि किन्हीं अपरिहार्य कारणों के चलते सरकार ने चूरू चौपाटी का लोकार्पण स्थगित कर दिया है। आगे जैसे ही हमें उनके द्वारा समय दिया जाएगा, चूरू चौपाटी का लोकार्पण विधिवत रूप से किया जाएगा। आज चूरू नगर परिषद क्षेत्र में स्थित चूरू नगर परिषद द्वारा निर्मित चूरू चौपाटी का उद्घाटन प्रस्तावित था, जो कि माननीय स्वायत्त शासन मंत्री श्रीमान शांति धारीवाल जी के कर कमलों द्वारा होना था, लेकिन किन्हीं अपरिहार्य कारणों से उसे स्थगित किया गया है, जो कि आने वाले समय में जैसे ही उनके द्वारा हमें फिर से समय दिया जाता है तो उद्घाटन जो है विधिवत रूप से उसे करवाया जाएगा।